पर परमात्मा आकर के पुनः फिर से एक ऐसी पवित्र दुनिया की शुरुआत करते जिसमें पहला पत्ता श्री कृष्ण को दिखाया। इसीलिए श्री कृष्ण जी की महिमा बड़े सुंदर शब्दों में हम सब गाते हैं, कहते हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। लेकिन सिर्फ एक दिन का त्योहार मनाने से हम वो गुण धारण नहीं कर सकते, लेकिन जब उनके नक्शे कदम पर हम चलते हैं, उस परमात्मा की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हैं, तब उस पवित्र आत्मा के योग्य उसके समान हम बन सकते हैं। क्योंकि उनके द्वारा ही एक ऐसी पवित्र दुनिया की शुरुआत होती कि जहाँ सुख और शांति होगी, खाने पीने की चीज़ों में सतो प्रधानता होगी। ओम शांति। जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। तो भारत देश में जहाँ त्योहार ही मनाए जाते हैं, तो जन्माष्टमी का अगर नाम लेते हैं तो भारत में बड़े हर्षोल्लास से, बड़ी खुशी से इस त्योहार को हर घर में मनाया जाता है, जिसमें श्री कृष्ण जी को कोई लड्डू गोपाल के नाम से उसे पूजते हैं, कोई कान्हा जी के नाम से उसे याद करते हैं, कोई उसे उसके नाम से व्रत रखते हैं। दूसरा कहते हैं कि श्री कृष्ण जी पीपल के पत्ते पर उनका रात को उनका जन्म हुआ, लेकिन वास्तव में इस त्योहार का जो नाम रखा गया जन्म अष्टमी, तो उनके 8 जन्म की जो हम जयंतियाँ मनाते हैं वो भारत में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। पर सवाल ये आता है कि श्री कृष्ण जी का ही त्योहार बड़े धूमधाम से क्यों मनाया गया, बाकी देवी देवताओं को नहीं मनाते जितना हम श्री कृष्ण जी का मनाते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जी के साथ श्री राधे भी है, पर श्री कृष्ण जी की जयंती पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि वो इस सतयुगी आने वाली एक ऐसी पवित्र दुनिया कि उस आत्मा का जन्म होते ही हर घर में खुशियाँ और सुख शांति और पवित्रता का वास होता है। तो श्री कृष्ण जी का जन्म जब दिखाते हैं कि भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो जेल में हुआ था, कारावास में हुआ। तो जबकि कारावास का मतलब था उसका आध्यात्मिक भाव कि जहाँ आत्मा हर प्रकार के बंधनों में थी। दूसरा कहते हैं जब उसका जन्म हुआ तो चारों तरफ पानी ही पानी था। तो आज कलियुगी सृष्टि पर चारों तरफ हर आत्मा बुराइयों और विकारों से जकड़ी हुई है। तो विषय विकारों की नदी में जो दुनिया बहती जा रही है, जिसमें विकार अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसी कलियुगी कारागार सृष्टि पर परमात्मा आकर के पुनः फिर से एक ऐसी पवित्र दुनिया की शुरुआत करते जिसमें पहला पत्ता श्री कृष्ण को दिखाया। इसीलिए श्री कृष्ण जी की महिमा बड़े सुंदर शब्दों में हम सब गाते हैं, कहते हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो श्री कृष्ण जी के अंदर वो सारी कलाएं और गुण योग्यताएं थी जो आज हम सबको भी धारण करने की जरूरत है। लेकिन सिर्फ एक दिन का त्योहार मनाने से हम वो गुण धारण नहीं कर सकते, लेकिन जब उनके नक्शे कदम पर हम चलते हैं, उस परमात्मा की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हैं, तब उस पवित्र आत्मा के योग्य उसके समान हम बन सकते हैं। क्योंकि उनके द्वारा ही एक ऐसी पवित्र दुनिया की शुरुआत होती कि जहाँ सुख और शांति होगी, खाने पीने की चीज़ों में सतो प्रधानता होगी, प्रकृति सतो प्रधान सुखदायी होगी, आपसी संबंधों में भाईचारा होगा। एक ऐसी पवित्र दुनिया जहाँ विक्षय विकार नाम की कोई चीज़ नहीं। तो इस दुनिया में जाने के लिए और श्री कृष्ण जी के संग, उनके समान, उनके साथ रास करने के लिए, उनके योग्य बनने के लिए अगर हम भी कुछ ऐसा मेहनत करें या ऐसा कुछ पुरुषार्थ करें कि हम भी उनके समान श्री कृष्ण जी के संग रास रचाएं। इसीलिए श्री कृष्ण जी के साथ इस दिन सखियां रास रचाती हैं, वो डांस करती हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्माएं थी जिन्होंने श्री कृष्ण जी के समान योग्य ऐसा पुरुषार्थ किया कि वो उन्हीं के संग, वो उनके साथ रहती। तो ऐसा परम सौभाग्य हम भी लेना चाहें तो हम ऐसा ले सकते हैं। इसीलिए आप सबको जन्माष्टमी के दिन की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।